चलिए, आज का हमारा प्रोजेक्ट वर्क है पैडी टू राइस, यानी पैडी जो रहती है उसमें से हमें राइस तैयार करना है। ठीक है, पैडी यानी कवर के साथ में जो चावल है वो पैडी है। ठीक है ना। और उसका मैन्युफैक्चरिंग में हमें राइस तैयार करना है। ठीक है, उस प्रोसीजर को, यानी ऐसी ऐसा मैन्युफैक्चरर जिन्होंने पैडी से राइस का बिजनेस खोल रखा है, बनाने का ही काम करते हैं। ठीक है ना। इसी प्रकार जैसे सोयाबीन से ऑयल, तो सोयाबीन के अंतर्गत ऑयल है, उसको निकालना तो वो मैन्युफैक्चरर है। ऐसा कैसा पैडी के अंतर्गत राइस है, उसको निकालना, तो वो हमारा मैन्युफैक्चरर कैसे होगा, उसके लिए हम टेलिम देख रहे हैं। इसमें हम आवश्यकता पड़ेगी मैन्युफैक्चरिंग जनरल की, और बिल ऑफ मटेरियल जिस पर अभी हम काम कर रहे हैं, वही पूरा कंसेप्ट है। सबसे पहले हम लेकर के चलते हैं 100% पेडी। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे रॉ मटेरियल। अभी तक के मामले में क्या हो रहा था कि हमारा जो रॉ मटेरियल है वो असेंबल किया जा रहा है, उससे कई यूनिट से एक यूनिट बन रही है। जैसे सीपीयू बनाया हमने, तो सीपीयू में हमने मदरबोर्ड लगाया, रैम लगाया, हार्ड ड्राइव लगाया, कैबिनेट लगाया, एसएमपीएस लगाया। जब आप आर ओ प्यूरीफायर पे जाते हैं तो वहां पर भी यही कर रहा है। एक कैबिनेट लगाया, उसके अंतर्गत हमने यूवी लगाया, टीडीएस लगाया, आर ओ मशीन लगाया, है ना, फिल्टर लगाए, यानी कई यूनिट से मिलकर के एक बन रहा है। लेकिन अब क्या हो रहा है, एक यूनिट से कई बन रहे हैं, तो ऐसे में हम एंट्री कैसे करें। तो यहाँ 100% क्या है, हमारे पास पैडी है, उसमें से कितना परसेंट राइस निकलता है, वो अलग अलग रेशो है। कर्नाटका का रेशो निकल के आके 63% राइस, यानी 100 किलो यदि हमारी पैडी है, तो उसमें से 63 किलो ही हमारा राइस बनेगा। बाकी बाकी हमारा वेस्टेज में चला जाएगा। कुछ जो है कि इसमें इसका भूसा निकल जाएगा, है ना, कुछ मिट्टी वगैरह निकल जाएगी। इस प्रकार से वेस्ट बंगाल का 63.20 है, पंजाब का 69.50 है। ठीक है ना। तो ये एक रेशियो है। अब एक्चुअल में जो होना है वो तो उसी कंपनी में जहां हमारे पास राइस आ रहा है, क्योंकि हमारे पास कहाँ कहाँ से राइस आ रहा है, किस क्वालिटी का है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। कुछ राइस अच्छा आ रहा है, अच्छी क्वालिटी का है, तो उसका रेशो ज़्यादा निकलेगा। कुछ राइस ऐसा है जिसमें कहीं ना कहीं खाद, बीज, पानी वगैरह आदि की कमी चली गई, तो राइस छोटा रह जाता है, अच्छा नहीं बन पाता है। पतला राइस होगा, है ना, तो सीधी सी बात है, टुकड़ी वगैरह में ज़्यादा निकल जाएगा, तो रेशो परसेंटेज कम हो जाता है। तो जब हम मैन्युफैक्चर में काम करेंगे तो वहाँ हमें इन बातों का निर्धारण करना है कि एक्चुअल हमारे यहाँ कितना परसेंट निकल रहा है। ठीक है ना। तो ये हमने एक रेशो जो सर्च किया, जो पाया, वो है। राइस कैसे बनता है, तो ये हमारा पैडी है, और इस पैडी में ऊपर का है हस्क, ठीक है, कवर उसका। इसके बीच में राइस और हस्क के बीच में रहता है ब्रान। ये वो प्रोडक्ट है जिससे कि अल्कोहल तैयार होता है, यानी शराब जो हम बोलेंगे वो बनती है। खासतौर पर बियर जिसको बोले हम, वो भी चावल की बनती है। ठीक है, शायद पता हो आप लोगों को, ये नहीं पता, पीने वालों को पता रहता है। मैं भी पीने वाला नहीं हूँ, मैं सर्च करने वाला हूँ है ना, हमें भी नहीं मालूम था। जब इस पे गए तब मालूम पड़ा कि इन सभी चीज़ों में, यानी यदि एक वेस्टेज लेकर के चलें तो इसमें बहुत कम चीज़ होती जो वेस्टेज में जाती है। यानी 100 किलो पे 1 किलो का एक रेशो निकाला गया कि इतना वेस्टेज चला जाए, खत्म ही हो जाता है, उसका कोई यूज़ नहीं होता है। बाकी का सब कुछ इसमें यूज़ कर लिया जाता है। जो हस्क है, बगदा या भूसा हम जिसको बोलते हैं, ये भी सेल हो जाता है। इसकी ईंटें बनती हैं जलाने वाली, और आज वर्तमान समय में तो इसका यूज़ जो है इलेक्ट्रिसिटी बनाने में किया जा रहा है। विद्युत ताप केंद्र पर इसको जलाया जाता है, जला करके फिर जहाँ कोयला यूज़ किया जाता है, कोयला जला करके भाप बनाते हैं, और भाप से उसके पिस्टन से बिजली तैयार की जाती है। प्रेशर के माध्यम से बिजली कोयले से ऐसे ही बनती है। उसी प्रकार उस कोयले की जगह अब जो पराली है उस पर काम किया जा रहा है। उसमें चावल ही नहीं, बाकी के भी जो प्रोडक्ट है उनका भी जो पराली है, जैसे सोयाबीन की भी पराली निकलती है, तो उसका जो भूसा निकलता है, आपने देखा होगा कि पिछले सेशन में
जो किसानों का भूसा निकला था वो खाने यानी पशुओं के खानों के योग्य नहीं था, फिर भी वो खत्म हो गया, क्योंकि बहुत सारे लोग उसको, जो ईंटें बनाने का काम करते हैं, वो बखूबी उसको लेके गए और वो क्या करते हैं, तो वो ईंट बना करके बेचते हैं उसकी, है ना, कंप्रेस कर दिया जाता है, ईंट तैयार होती है। ये भी एक अच्छा मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, पर इसमें थोड़ा सा हमारे लिए यदि हम कह दें तो इनिशियल तौर पर लागत ज़्यादा होती है, मशीनरी वगैरह सारी चीज़ें, पर एक बार स्टेबल होने के बाद बिल्कुल प्रॉफिट ये देता है फिलहाल के लिए। तो यहाँ पर इस पैडी को डाला जाता है मशीन में, जिसमें हस्क अलग निकल जाता है और उसके साथ में ही जो राइस निकलेगा वो ब्रान के साथ में निकलेगा, यानी उसका बीच का जो कवर है उसके सहित ये रहेगा यहाँ पर। आगे इसको मैन्युफैक्चरिंग में यदि हम देखें तो एक छोटा सा डायग्राम हमने यहाँ पे लिया है, किस प्रकार से ये अलग अलग राइस कैसे निकल जाएंगे, ब्रान कैसे निकल जाएगी, ये सारा मशीन से तैयार होता है। जो ब्रान निकलता है उसके मामले में कहा जाता है कि पहले पेड्डी को, यानी जो कवर सहित चावल है, उसको एक बड़े होद में पानी के उसको डाल दिया जाता है, 24 घंटे के लिए उसको डाला जाता है, ताकि वो फूल करके इस स्थिति में जाए कि कवर अलग निकल जाए, और उसके बाद का जो बीच का ब्रान है वो भी थोड़ा थोड़ा छोड़ने लगता है, उसको अलग निकाला जाता है। इसके बाद जो बियर है बनने का वो प्रोसीजर अलग होता है, तो उसके लिए उसको बचा के रख लिया जाता है। जैसे सोयाबीन का जो तेल है वो निकलने के बाद, यानी यदि हम सोयाबीन के तेल की बात करें तो बहुत कम परसेंटेज है इसका, ये तो राइस का तो और भी 63% है। यदि हम ऑयल की बात करें तो 18 से 19% ही होता है मात्र। फिर भी जो प्रोडक्ट है वो प्रॉफिट का है। प्रॉफिट का इसलिए क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन होता है, यानी सोयाबीन से बाकी जो प्रो प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट निकलेंगे ऑयल के बाद, उसकी वैल्यू भी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि उसके माध्यम से बहुत सारी चीज़ बनती है, जैसे आपके बिस्किट बनते हैं, सोयाबीन का दूध बनता है, मावा मतलब इस प्रकार का जो पर्टिकुलर, जैसे गुलाब जामुन में आपने देखा हो जो पैकेट लेके आते हैं, उसमें जो मावा रहता है वो अधिकतर मात्रा में कहीं ना कहीं सोयाबीन या मूंगफली का मावा रहता है। तो सोयाबीन का दूध है, मावा है, पनीर है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो बखूबी बनती है, तैयार होती है। यानी मावा, यानी हम वो नहीं कहेंगे जो देसी मावा हमारा होता है, लेकिन हाँ, मिठाइयों में जो मावा यूज़ किया जाता है, जो पैकिंग का जो आता है, आपने इस चीज़ों को भी नोट किया होगा कि जो हम मिठाइयाँ दुकान से खरीदते हैं वो और एक देसी बनाते हैं, वो दोनों में टेस्ट में चेंजेस है। तो कहीं ना कहीं वो मावा कौन सा होता है, तो वो पैकिंग वाला मावा यूज़ किया जाता है, जो कई महीनों में कई दिनों तक चलता है, उससे बनी हुई मिठाई भी लंबे समय तक टिक जाती है। और जो हमारा दूध का मावा बनाते हैं हम और फिर मिठाई बनाते हैं, उसकी लाइफ कम होती है। फिलहाल अभी तो हम इस पर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर कैसे मैन्युफैक्चर होता है ये प्रोसीजर ऐसा है। यहाँ है हमारा परसेंटेज, 100% पैडी है, इसमें से हमारा 6% हस्क निकल गया है, कवर। उसमें ब्राउन राइस यानी हस्क के बाद का जो राइस रहता है उसके ऊपर कवर होता है, इस कवर को अलग किया जाता है। जो पॉलिश का रेशियो है वो 51% है, यानी साबुत चावल की बात करें तो वो 51% है। इसमें ब्लू और टिल्ड राइस 1.5 है, और ब्रान जो है वो 12% है, जो कवर हम कहते हैं जिसका बियर बनता है, तैयार होता है। और टूटे हुए चावल का रेशियो है 27%। और कलर राइस, यानी इनको दोनों को जोड़ दे तो 3% का ये मामला बैठता है, जो खली वगैरह बनाने के लिए बखूबी यूज होता है, यानी ये भी सब बिक जाता है। पर हाँ, मूल प्राइस इसका है, सबसे ज़्यादा प्राइस आएगा तो वो राइस का आएगा। तो ये है प्रोसेस। अब इसमें हम जो बूम बनाएंगे, बिल ऑफ मटेरियल, जिसको स्टैंडर्ड बूम कहते हैं या राइस बूम कहते हैं, उसका रेशियो हमें यूनिट मैन्युफैक्चरिंग में 51%। इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करना है कि यह 100% हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये सही है कि नहीं, कहीं कोई मिस्टेक हो गया था। हम एक बार इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं। हमारा 51 तो हो गया राइस, प्लस 27 प्लस 12 प्लस 3 प्लस 6, 99, और 1% हमारा वेस्टेज है, वो शायद इसमें नीचे आ गया होगा। ठीक है ना, यानी ये सही रेशियो हमारा। चलिए,
तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जिसमें कंपोनेंट है हमारा पेडी, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हमारा राइस होगा, तो इसको हमने टॉप में रखा है। ब्रोकन राइस 27 को प्रोडक्ट, ब्रान बाई प्रोडक्ट, ब्लू एंड कलर राइस बाई प्रोडक्ट, भूसा बाई प्रोडक्ट, क्योंकि भूसा बिक जाता है, वेस्टेज स्क्रैप में चला जाएगा, वेस्टेज हो जाता है, ठीक है। तो ये आप थोड़ा सा पिक ले सकते हैं इसका, ठीक है। अब हमें करना क्या है, तो ये पूरा है मैकेनिज्म जिस पे हमें काम करना है, ठीक है। प्रोसेस, सबसे पहले हम इधर चलते हैं, तो यहाँ पर ग्रुप क्रिएट करने हैं। ग्रुप क्रिएट कौन सा करना है, एक तो रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल में आ जाएगा हमारा पेडी। दूसरा है हमारा फिनिश गुड, फिनिश गुड के अंतर्गत होगा हमारा ऑल राइस, ब्रोकन राइस, राइस ब्रान, ब्लू एंड टेल्ड राइस, हस्क और सॉइल, इसमें मिट्टी भी है हमारा, और वेस्टेज, ठीक है। तो ये किस में आएंगे, ये फिनिश गुड में आएंगे। फिर हमारा एक तैयार करना है हमें बूम, किसका बूम बनेगा, राइस का। फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस हमारा वाटर एक्सपेंसेस, क्योंकि राइस बनाने के लिए पानी का खर्चा लगता है। इलेक्ट्रिसिटी बिल हमारा लगता है मशीनों को चलाना, इसके साथ में लेबर चार्जेस। इस सब प्रोसीजर को करने के लिए हमें एक मैन्युफैक्चरिंग जनरल करना होगा, एमएफएस जनरल क्रिएट, यानी इस एक प्रोसीजर में हमारा सब कुछ तैयार हो गया है, यानी पूरा प्रोसीजर हमने एक ही चार्ट में यहाँ पर तैयार कर दिया है। चलिए, तो हम सबसे पहले तैयार करते हैं रॉ मटेरियल्स। चलते हैं टेली के अंतर्गत और एक कंपनी बना लेते हैं हम, क्रिएट कंपनी। पेडी टू राइस, आप कंपनी का नाम पेडी टू राइस प्रकार ना देकर के पेडी टू राइस के साथ में आपका नाम दे दीजिएगा, या आप पुरानी कंपनी में जो आपने काम किया है वो भी कर सकते हैं, ठीक है। एड्रेस दे दीजिएगा स्टेट, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर देते हैं। और सबसे पहले हम बनाते हैं रॉ मटेरियल, चार्ट ऑफ अकाउंट के अंतर्गत जाएंगे, स्टॉक ग्रुप, अल्ट प्लस इंच प्रेस करेंगे, मल्टी क्रिएशन। सबसे पहला है रॉ मटेरियल, क्वांटिटी शुड बी एडेड। दूसरा है फिनिश गुड, ये दो ग्रुप हमने तैयार किए। इसके बाद हम चले चलते हैं स्टॉक आइटम के अंतर्गत, और स्टॉक आइटम में सबसे पहला है रॉ मटेरियल, अल्ट प्लस इंच प्रेस करेंगे और मल्टी क्रिएशन में चले जाएंगे। यहाँ अंडर ग्रुप आप सेलेक्ट कर लीजिएगा रॉ मटेरियल, ठीक है। रॉ मटेरियल है हमारा पेडी। पेडी को आप कैसे मापेंगे, तो हम कह सकते हैं कि या तो क्विंटल में हम माप सकते हैं, या केजी में, या दोनों में। तो अल्टरनेटिव यूनिट हम यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं। पहला है हमारा केजी, किलोग्राम, ठीक है। डेसिमल प्लेस, यस, डेसिमल की बात आ रही है। अब आप इसमें अल्टरनेटिव यूनिट यूज़ करने के लिए हमें इसको सिंगली क्रिएट करना पड़ेगा। चलिए, तो हम सिंगली क्रिएट कर लेते हैं इसको अल्टरनेटिव यूनिट के लिए। क्रिएट में जाएंगे, स्टॉक आइटम में जाएंगे, और यहाँ पर बना लेंगे पेडी। पेडी है हमारा रॉ मटेरियल, केजी, अल्टरनेटिव यूनिट क्रिएट करेंगे, क्विंटल, क्यूटी, क्यूटीएल, क्विंटल, ठीक है। और कितने क्विंटल, एक क्विंटल। हम इसको ऐसा ना रखते हुए 100 के जी इक्वल 1 क्विंटल रखते हैं, यानी पहले हम यूनिट रखते हैं यहाँ पर क्विंटल, और फिर रखते हैं हम सेकंड केजी, ठीक है। तो 100 के जी इक्वल 1 क्विंटल, ठीक है। बिल ऑफ मेटल हमें पेडी का नहीं बनाना है, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा पहला आइटम बन करके तैयार हो गया है। फिर अब चलते हैं हम चार्ट ऑफ अकाउंट के अंतर्गत, और यहाँ पर हम
स्टॉक आइटम में जाएंगे, अल्ट के साथ में एच प्रेस करेंगे, मल्टी क्रिएशन में जाएंगे और यहाँ पर फिनिश गुड सिलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पर वो आइटम आपको देने हैं। मोबाइल दे दो। अच्छा, अभी जो पिक लिया था हमने ग्रुप का, तो बार बार इस पे जाना नहीं पड़ेगा, हमें क्या क्या तैयार करना है। सबसे पहले है फिनिश गुड में ऑल राइस, अंडर ग्रुप फिनिश गुड आ गया है, किसमें आप काउंट करेंगे, तो हम केजी में इसको काउंट करेंगे, है ना। ओपनिंग बैलेंस हमारा कुछ भी नहीं है, ठीक है। दूसरा क्या है, ब्रोकन राइस, वो हम डालेंगे। ये भी क्या है हमारा फिनिश गुड, केजी में हम इसको काउंट करेंगे, ओपनिंग बैलेंस नहीं है। फिर राइस ब्रान, ये भी केजी में। फिर है ब्लू एंड टिल्ड राइस, ये भी केजी में। हस्क एवं सॉइल, और है वेस्टेज। ठीक है, ये हो गया हमारा फिनिश गुड, ठीक। सेकंड हम बनाते हैं बूम, बिल ऑफ मटेरियल। तो बूम हम तैयार करेंगे राइस का। क्रिएट में जाएंगे, स्टॉक आइटम में जाएंगे और राइस जो भी आपके चावल का नाम हो, जिस आधार पर आप तैयार करें, हमने दे दिया श्री राइस, ठीक है। क्या बनेगा, किस में जाएगा, फिनिश गुड, ठीक है। केजी, अल्टरनेटिव यूनिट क्विंटल, 1 क्विंटल। अब इसमें हमने जो बनाया प्रारंभिक यूनिट में केजी दिया, अब आप इसको भी क्विंटल में देना चाहें दे सकते हैं, लेकिन 1 क्विंटल लेंगे तो फिर पूरा वो नहीं दिखाएगा, क्योंकि 1 क्विंटल आपने पैडी लिया है तो उसमें से 1 क्विंटल प्राइस तो नहीं निकलेगा, तो वो पॉइंट में फिर आएगा 0.63, है ना। तो अभी हम इसको फर्स्ट में इसको ले लिया हमने केजी, 1 क्विंटल 1200 केजी, ये हमने दे दिया। बिल ऑफ मटेरियल को हम यस करेंगे, ठीक है। बिल है हमारा राइस का, मैन्युफैक्चर कितना होगा वो हमें यहाँ पर रेशो दर्शाना है, 51, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा परसेंटेज रेशियो नहीं आ रहा है बिल ऑफ मटेरियल में, तो यहाँ पर आप F12 प्रेस करिएगा और डिफाइन टाइप कंपोनेंट फॉर बूम, इस ऑप्शन को यस करना है, ठीक है। F12 कॉन्फ़िगरेशन के लिए हमेशा F12, अंदर कहीं पर भी किसी भी आइटम संबंधित कोई भी आपको फीचर ऑन करना है, क्योंकि F11 में वही सारे फीचर्स हैं जो कंपनी क्रिएशन के समय आते हैं, लेकिन F12 अपनी स्थिति के अकॉर्डिंग काम करता है। यहाँ पर F12 प्रेस किया तो फिर ये ऑप्शन आ जाएगा। तो डिफाइन टाइप ऑफ कंपोनेंट बूम यस करेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर रेशो लेंगे, जो रेशो का पिक लिया था वो दे दो। पहला क्या है हमारा, मेन तो हमारा राइस हो गया है ना। और इसके बाद ऑल राइस, सबसे पहला क्या है उसमें, ऑल राइस। ये कंपोनेंट है, कितना परसेंट, नहीं कंपोनेंट तो पैटी होगा ना। देखिए आप मुझे इमेज दीजिए, आपकी बातों में नहीं लगूंगा मैं। सबसे पहले पैटी, अगली के लिए पिक नहीं लिया। कंपोनेंट पैडी हो गया हमारा 100%, ठीक है।
अब देखिए यहाँ पर 100% यानी आगे लिखा गया क्विंटल, तो ये आ गया है हमारा केजी में बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो हम यहाँ पर 100 लिख करके केजी टाइप कर देंगे, तो ये 1 क्विंटल हो जाएगा। यदि आप केजी में देना चाहें तो, या 1 क्विंटल आप दे सकते हो, क्योंकि प्राइमरी हमने क्विंटल में रखा था। ठीक है, दूसरा आइटम है हमारा ब्लू राइस, सॉरी ब्रोकन राइस। ब्रोकन राइस है हमारा को प्रोडक्ट, तो हम को प्रोडक्ट में लेंगे 27 केजी टाइप कर दीजिएगा यहाँ पे। ठीक है ना, ये केजी आ जाएगा। परसेंटेज रेशो भी आप चाहे तो आगे दे रखा है, उसमें आप दे सकते हैं, जैसा इसमें दे रखा है। ब्रान, राइस ब्रान है, ये है हमारा बाई प्रोडक्ट, और ये है 12 केजी। और आगे क्या दर्शा देंगे आप, परसेंटेज भी दर्शा सकते हैं, कितना परसेंट है। परसेंटेज से कोई विशेष फर्क नहीं पड़ेगा डिफाइन करने के लिए। राइस ब्रान की बात है ब्लू एंड टिल्ड राइस, ये भी हमारा बाय प्रोडक्ट है, 3 किलो 3 केजी। इसके बाद है हमारा भूसा, जिसको हस्क सॉइल हमने कहा था, ये है हमारा बाय प्रोडक्ट, कितना 6 किलो 6%। हाँ, वो आएगा ही, अलग अलग डिफाइन करना है ना हमें, क्योंकि यहाँ पर सबको मिला के एक नहीं बन रहा है, एक से सब निकल रहा है, इसलिए। और है वेस्टेज, स्क्रैप में चला जाएगा 1%। ठीक है, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर देंगे, फिर से कंट्रोल ए एक्सेप्ट करेंगे, देन कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर देंगे। ये हमने बना लिया है बुम, बिल ऑफ मटेरियल। अब हमें बनाना है एमएफएस जनरल, मैन्युफैक्चरिंग जनरल। तो इसके लिए हम चले जाएंगे क्रिएट के अंतर्गत वाउचर में, और यहाँ पर टाइप करिएगा एमएफएस जनरल। ठीक है, किस में लेंगे हम, स्टॉक जनरल के अंतर्गत, और यहाँ पर यूज एज ए मैन्युफैक्चरिंग जनरल को यस करेंगे, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर दीजिएगा। अब हम वाउचर में जाएंगे। अब हमारे पास है नहीं पेडी अभी, तो हम यहाँ पर पेडी परचेज कर लेते हैं। पेडी में गए, पार्टी नेम, कैश हमने लिया, परचेज में जाएगा परचेज, परचेज अकाउंट। ठीक है, परचेज परचेज अकाउंट हो जाएगा, टैक्स नहीं दे रहे हैं हम इस पर। नेम ऑफ आइटम, पेडी का हाल फिलहाल का रेट देखो क्या है, गूगल पे सर्च करो थोड़ा सा, जल्दी करो। आइटम हमारा पेडी, कितने क्विंटल लिया, तो हम कह सकते हैं कि हमने 100 क्विंटल लिया। ठीक है, रेट पेडी का रेट 1916 क्विंटल, तो हम डाल देंगे 1916 पर क्विंटल। ठीक है, तो 1,51,600 की यहाँ पर एक पेडी हो गई है। ठीक है, ये हमने परचेज कर लेना है। हमने आइटम का ओपनिंग नहीं चढ़ाया था। ठीक है, हमने परचेज से जा रहे हैं। यदि हम बैलेंस शीट को देखें, आइटम बैलेंस शीट में अभी आएगा नहीं, क्योंकि हमने केस परचेज तो कर लिया, लेकिन हमारे पास केस तो था नहीं, तो हम एक वाउचर एंट्री रिसिप्ट की डाल देते हैं। रिसिप्ट में हमारा क्रेडिट हो जाएगा कैपिटल अकाउंट, अंडर ग्रुप कैपिटल अकाउंट, 5 लाख रुपए ले लेते हैं, हो गए कैश।
ये हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक है 1,51,600 का, ठीक है, जो हमने अभी आइटम परचेस किया है। अब हम इसका मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। वाउचर में अल्ट प्लस F7 प्रेस करेंगे, MFA जनरल को हम लेंगे। नेम ऑफ प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो हमारा बनेगा 3 राइस, ठीक है। कितना क्विंटल बनाना है, 1 क्विंटल, 1 क्विंटल सॉरी 1 केजी आ गया, क्योंकि यहाँ पे प्राइमरी हमने केजी सिलेक्ट कर लिया था, तो हम क्या देंगे QTL टाइप करना पड़ेगा इस वाले मामले में। तो इसमें बोल रहा है ये कि यदि 1 क्विंटल आपको राइस बनाना है तो 1 क्विंटल 96 किलो 96 क्या लगेगा आपका, पेडी लगेगा। अब हमें राइस इतना थोड़ी बना, हमें यदि हमारे हिसाब से चलना है तो फिर हमें 51 केजी हमें देना पड़ेगा। जब 51 देंगे तो ये 1 क्विंटल पेडी लगेगा, क्योंकि हमने रेशियो सेट किया ना कि हमारा साबुत राइस कितना बन रहा है, बोले 51 किलो बन रहा है। टोटल 683% है, तो उसमें बाकी का टिल्ड राइस भी तो ना, दोनों को हम काउंट करेंगे तो वो भी तो हमारा एक राइस ही है, ठीक है। जब हमने ये बनाया तो हमारा जो मैन्युफैक्चर था वो पूरा उसी हिसाब से आ गया है, और इफेक्टिव प्राइस आइटम जो हमारा मेन आइटम है उसका रेशियो यहाँ पर प्राइमर का आया है 1916 रुपये, सॉरी 19 रुपये 16 पैसे, ठीक है ना। तो अब हम इसकी प्राइस, इस पे लगने वाले एक्स्ट्रा चार्जेस भी तो हम काउंट करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा अभी 1 क्विंटल, आप जितना चाहें उतना बना सकते हैं, 1 क्विंटल पेडी का रेशियो है ये। बाकी आइटम भी हम बेचेंगे, उनका भाव अलग अलग होगा, और वो सब हमारे प्रॉफिट पर को इफेक्ट करेंगे, ठीक है। एंटर करेंगे। एडिशनल कॉस्ट में क्या लगा, वाटर एक्सपेंसेस किस में चला जाएगा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितना परसेंट, माना कि 1% का हमारा रेशो लगा, ठीक है। इसके बाद इलेक्ट्रिसिटी, डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितना परसेंट, माना कि 2% ये लग रहा है, और या 1% ही कहते हैं इसको, ज़्यादा 1 क्विंटल में तो इतना ही मान के चले हम, बाकी एग्जैक्ट तो जो होगा वो हम लगा देंगे वहाँ पर। अल्ट सी से इक्वलाइजर बना लेते हैं हम। लेबर, ये भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, और माना कि ये 1.2% लगा, जो भी परसेंटेज लगा। तो अब हमारा इफेक्टिव आइटम का जो कॉस्ट है वो बढ़ करके 19 रुपये और 77 पैसे हो गए, 16 पैसे से, ठीक है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर राइस तैयार कर सकते हैं, ठीक है। कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर देंगे। अब जब आप एक्सेप्ट करेंगे और डिस्प्ले के अंतर्गत इन्वेंट्री में जाएंगे, यहाँ पर हमने गोडाउन तो नहीं बनाया था, स्टॉक आइटम में जाएंगे, गोडाउन बना लेते तो ज़्यादा अच्छा रहता। 3 राइस की दिन बात करें तो ये 51 किलो हमारे पास राइस है, वैल्यू रखाते हैं 1008 रुपये, ठीक है। हर आइटम यहाँ पर बन करके तैयार हो गया होगा। राइस ब्रान 12 किलो है, वैल्यू है 237 रुपये का। ये वो वैल्यू है जो हमारा पेडी हमने परचेज किया था, उसके अकॉर्डिंग जो परसेंटेज रेशियो आया उसके आधार पे आया। अब जो आप इसमें इंक्लूड है इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर चार्जेस और लेबर चार्जेस, इसमें भी इंक्लूड है, उस परसेंटेज को वो खुद ही डिवाइड कर देगा। अब जो भी आप जिस भी भाव में इसको बेचना चाहते हैं वो आपका प्रॉफिट होगा, ऊपर जो भाव आप बेचेंगे वो आपका प्रॉफिट होगा। यदि हम यहाँ पर गोडाउन और स्टॉक ग्रुप समरी में चले जाते हैं, फिनिश्ड गुड, ये हमारा पूरा दिखा देगा यहाँ कितना कितना कौन कौन सा आइटम हमारा इंक्लूड है वो यहाँ पर दिखा देगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप मैन्युफैक्चरिंग जनरल तैयार कर सकते हैं। अब आप चाहें तो हमारा जो 51 किलो राइस है, अभी तो और बना सकते हैं आप, और बनाने के लिए वही वाउचर, क्योंकि हमने 100 किलो प्रोडक्ट लिया था। नेम ऑफ आइटम हम बनाना चाहेंगे राइस, ठीक है ना। कितना क्विंटल, तो हमने कहा कि 5 क्विंटल, ठीक है। तो 5 क्विंटल केजी आ गया, वो प्राइमरी आप क्विंटल ही करना ज़्यादा अच्छा रहेगा, बाद में चेंज कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें पेडी लगेगी 9 क्विंटल और 80 किलो, ठीक है। बाकी के सारे आइटम हमारे जाएंगे।
वाटर एक्सपेंसेस कितना 1% लिया था, इसके बाद इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस 1% और लेबर चार्ज 1.2 था ना, वही रेशियो रेट वही आएगा भले कितने बना हुआ, क्योंकि परसेंटेज वाइज तो रेशियो वही है ना। यदि नेक्स्ट टाइम बनाते समय कुछ ज़्यादा लगता है तो रेशियो आप डाल दीजिएगा, ठीक है। कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर देंगे। अब हमारे पास आइटम की साइज संख्या बढ़ जाएगी। डिस्प्ले के अंतर्गत, इन्वेंट्री के अंतर्गत, स्टॉक ग्रुप के अकॉर्डिंग हम देख लेते हैं। फिनिश गुड, हमारे पास अब आइटम बढ़ गए, ठीक है। यदि आप रॉ मटेरियल देखेंगे तो अब हमारे पास रॉ मटेरियल कम होगी, 89.20 क्विंटल बचा है हमारे पास पेटी, ठीक है। तो इस प्रकार से आप मैन्युफैक्चरिंग के अंतर्गत तैयार कर सकते हैं पेटी टू राइस, और इसका पीपीटी में सब कुछ जिक्र किया गया, कैसे कैसे कहाँ कहाँ तैयार करना। इसका रेट कम लिया गया था, पेटी का रेट कम था तो सीधी सी बात है प्राइस कम आएगी, ठीक। कर पाएंगे।